अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि सम इफ बेसिक्स 1 में हमने पहले तो निकाला था ना ये रीजन वाइज सेल हमने निकाली थी और काउंट भी निकाल लिया था। थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे इसी पे, तो मैंने प्रोडक्ट वाइज भी सारा डेमोन्स्ट्रेशन बनाया हुआ है आपके लिए कि किस किस दो तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, होपफुली आपने खुद ही निकाल लिया होगा। तो उसके बाद जो है हम एक तीसरा क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं, और वो हम डिस्कस कर लेते हैं इससे थोड़ा सा नीचे। अगर मुझे रीजन वाइज प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए इकट्ठी, मतलब हर रीजन में, ईस्ट रीजन में गेम्स की कितनी सेल है, स्पोर्ट्स की कितनी सेल है, टॉयज़ की कितनी सेल है, ऐसे चाहिए। या फिर मैं प्रोडक्ट्स ऐसे ले लूँ और रीजन्स ऐसे ले लूँ, तो इस तरीके से कोई सेल की समरी चाहिए। तो इसका मतलब है हमें 2 डायमेंशनल सेल समरी चाहिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल डाटा को बनाने का क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, ये सारे रीजन्स मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आके ज़रा यहाँ पर समरी बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया इसको, वही तरीका है। फिर डाटा में गए, रिमूव डुप्लीकेट्स में गए, मैं रीजन्स को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये देखें, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो गई। उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ और इससे नीचे फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ। इसमें भी मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स करना है डाटा में जाके, तो देखें ये इसकी भी रिमूव डुप्लीकेट्स हो गई। ठीक है, लेकिन ये डाटा मैंने बेसिकली ये लिखा हुआ ऐसे है, वर्टिकल लिखा हुआ है, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे लिखना है। तो दैट मीन्स कि मैंने इसको इन्वर्स करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये एक फंक्शन होता है ट्रांसपोज, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन होता है। हम सब रेंजेस को या सब सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी दबा के मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इधर से पेस्ट करना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा और पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और ट्रांसपोज पे चेक कर दूँगा। मैंने क्या किया, दोबारा से दिखाता हूँ एक दफ़ा। कंट्रोल सी किया पहले, इसको यहाँ से राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे डायरेक्टली क्लिक कर देना आपने, और ट्रांसपोज पे मैंने चेक करके ओके किया। ये देखें, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद मैं बेसिक ये डिलीट भी कर दूँ तो कोई टेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि हमें जो निकालना है वो 2 डायमेंशनल सेल निकालनी है। ठीक है, 2 डायमेंशनल सेल। अच्छा, लेकिन अगर हमने डाटा यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसके नीचे रखा हुआ है, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें रेंज खुद भी तो शामिल है, तो एरर आ सकते हैं। तो आपने हमेशा जहाँ पर भी फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, वो उस जगह से हट के होनी चाहिए जहाँ पर डाटा है, डाटा के नीचे नहीं होनी चाहिए वो जगह। तो मैं इस सारी रेंज को सिलेक्ट करके कट करता हूँ और इसको भी इसके नीचे ही ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने निकालना है। अच्छा, अगर हम गौर करें तो अब हमने क्या निकालना है, हमने ईस्ट वाइज सेल नहीं निकालनी, ना गेम्स वाइज सेल निकालनी है, सिर्फ हमने तो निकालना है कि ईस्ट में गेम्स की सेल कितनी है। दैट मीन्स कि कंडीशन तो है, लेकिन कितनी कंडीशंस हैं, एक या दो? 2 कंडीशंस हैं। हमने निकालना है कि ईस्ट में गेम्स की कितनी सेल है। तो ये ज़रा सी चीज़ है डिफरेंट, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें बेसिकली लगेगा सम इफ़ होता है सिंगल क्राइटेरिया के लिए, एक और ऑप्शन है सम इफ्स की, जब मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो इफ्स लग जाता है। ठीक है, इत्तेफाक की बात यह है कि जिसको सम इफ़ आता है ना, उसको सम इफ्स भी आता है, बस सिर्फ सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। सम इफ़ वाले फॉर्मूले में जो चीज़ें वो एंड में पूछता है, हो सकता है ये शुरू में पूछ ले। तो जिस तरह यहाँ पर ये देखें, ये पूछ रहा है सम रेंज, कह रहा है कि इन सबको जो करना है वो तो बात की बात है, सबसे पहले बता दो कि ऐड किसको करोगे फिर फाइनली। हम कहते हैं ऐड तो फाइनली इस कॉलम को करना है हमने, ये सम रेंज है। ठीक है, कॉमा, वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 1 बता दो, क्राइटेरिया रेंज 1। अब लिखा हुआ है क्राइटेरिया की रेंज,
मतलब अगर क्राइटेरिया 1 ये है तो उसकी रेंज 1 कहाँ है, ये रीजन्स। रेंज का मतलब हमेशा ज़्यादा सारे सेल, डेटा वाले सेल। हमने कहा ये रेंज है, वो कहता है अच्छा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है, इसमें तो बहुत सारे रीजन्स हैं। हम कहते हैं इसमें से ये निकालो, ठीक है। वो कहता है क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, कॉमा लगाया मैंने। अब कह रहे हैं रेंज 2 क्या है, तो मैं रेंज 2 कहता हूँ जी क्राइटेरिया 2 ये है, तो उसकी रेंज कहाँ है, ये। और उसमें से हमें क्या चाहिए, इस पूरी रेंज में से हमें गेम्स की सेल चाहिए। तो ये देखिए ये मल्टीपल हमने कर लिया, और उसके बाद मज़ीद तो नहीं ना है क्राइटेरिया रेंज 3, उसके बाद हमने कर दिया एंटर। तो ये बड़ी आसानी से इसने निकाल दिया कि जी ईस्ट में गेम्स की सेल इतनी है। अब जब बाकी सब में आपने ड्रैग करना है तो वहाँ आएगा थोड़ा सा काम। वहाँ थोड़ा सा काम क्या आएगा कि अब डेटा सिर्फ एक डायमेंशन में नीचे ही नीचे ड्रैग नहीं होना, अब 2 डायमेंशनल ड्रैग होना है। मतलब यहाँ से आगे की तरफ भी ड्रैग होना है, यहाँ से नीचे की तरफ भी ड्रैग होना है। तो अब हमें चीज़ें 2 डायमेंशंस में रख के सोचनी पड़ेंगी। सम रेंज पहले हम क्या करते थे, पहले हम फिक्स ही नहीं करते थे, हम कहते थे यार नीचे ही नीचे जाना है तो नीचे तो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि पूरा ही कॉलम सेलेक्ट कर लिया। हाँ लेकिन आगे तो आ सकता है ना, सी से डी तो हो सकता है। लेकिन तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूँ तो ये रिजल्ट्स नहीं देगा, इसलिए क्योंकि सम रेंज अपनी जगह छोड़ के आगे आ जाता है और बाकी सारे भी अपनी जगह छोड़ के आगे आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इसको जब मैंने आगे की तरफ भी ड्रैग करना है तो मुझे सी जो सम रेंज है इसको भी फिक्स करना पड़ेगा F4 दबा के, ठीक है। क्योंकि नीचे तो नहीं आएगी लेकिन आगे जा रही होगी तो आगे नहीं जानी चाहिए। बेसिकली हम कोशिश क्या करनी है कि एक सेल का फॉर्मूला सब जगहों पे लग जाए। मज़ा तो तब है ना, अगर आप हर जगह बार बार फॉर्मूलाज लगा रहे हो तो फिर तो एक्सेल आपको यूज़ करना ही नहीं आ रहा। हमने तो ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो हर जगह चले, राइट की तरफ भी ड्रैग करें, डाउनवर्ड ड्रैग करें, एक ही फॉर्मूला सब पे काम कर रहा है। तो अब देखिए हमने सम रेंज में इसको फिक्स कर दिया। हर चीज़ को जो है ना आपने 2 डायमेंशंस में सोचना है। अब हम कहते हैं कि यार अगर इस सेल के रिजल्ट को नीचे ड्रैग किया जाए तो ए अपनी जगह छोड़ के नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि पूरा ही ए सिलेक्ट है, लेकिन क्या आगे बी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो नहीं जाना चाहिए, दैट मीन्स आपको सिलेक्ट करके F4 दबा देना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। फिर क्राइटेरिया रेंज, पहले रेंजेस सारी फिक्स कर लेते हैं। रेंज 2 इसका भी यही है कि ये नीचे तो जाएगा, नीचे तो नहीं जा सकता लेकिन आगे तो आ सकता है, आगे नहीं आना चाहिए। तो F4 दबा के इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने। अच्छा अब ये सारी रेंजेस फिक्स हो गई। अगर हम अब ये देखें कि देखें यहाँ पर यहाँ पर ये ईस्ट है, नीचे किसका रिजल्ट निकालना है, नॉर्थ का। किस चीज़ का, टोटल गेम्स का। मतलब यहाँ पर ईस्ट की गेम की सेल बतानी है, यहाँ पर नॉर्थ की गेम्स की सेल बतानी है। दैट मीन्स कि ये तो चेंज हो रहा है लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा अपनी जगह। तो जब मैं इसी रिज़ल्ट को इधर से नीचे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ इसका क्राइटेरिया बदलना चाहिए, इसका क्राइटेरिया नीचे नहीं आना चाहिए। तो जब हम कहेंगे कि कोई क्राइटेरिया नीचे आना चाहिए तो हमारी नज़र फ़ौरन यहाँ जानी चाहिए कि जाना चाहिए। तो मतलब क्या बदलना चाहिए, ये 18 और 19 में है रो नंबर्स बदलने चाहिए। तो दैट मीन्स कि रो के पीछे आपने कभी भी डॉलर नहीं लगाना जब फिक्स नहीं करना है उसको। हाँ लेकिन हम कहते हैं कि जब आगे ड्रैग करें तो ये अपनी जगह छोड़ के आगे ना आए, क्योंकि जब आगे जाएंगे तो ये स्पोर्ट्स का रिज़ल्ट तो चाहिए लेकिन ईस्ट का ही चाहिए, आगे नहीं आए। तो हम कहते हैं जी कॉलम इसका हो जाएगा फिक्स। ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, ये मैं आपको बार बार जो है ना ये चीज़ें आएंगी और मैं आपको जितना समझ में आ रहा है आप वो समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी आसान कुछ तरीके बताऊंगा और बहुत सारे टेस्ट असाइनमेंट्स होंगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फिक्सिंग वगैरह कैसे करनी है। तो बड़ी आप तसल्ली से सुने, कोई मसला नहीं है,
आपके पास वीडियो तो है ना, बार बार प्ले भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप उसको दूसरी असाइनमेंट्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एज सच ये कोई मसला नहीं है, ये क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये मुश्किल लग रही है, लेकिन ये पक्की हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, हम कहते हैं नीचे आए और आगे ना जाए। तो जो चीज़ हम कहते हैं ना बदले, F से G में ना जाए, आगे ना जाए, सॉरी हम कहते हैं इस जगह से आगे ना जाए, तो दैट मीन्स कि कॉलम ना बदल सके और रो बदल सके। तो F18 को हमने फ्री रहने दिया और डॉलर सिर्फ इसके साथ लगाया। वरना तो हम अभी तक सिर्फ क्या करते थे, पूरा सेल पकड़ के F4 दबा देते थे, लेकिन आपने गौर किया कि डॉलर दोनों के साथ लग जाते हैं उसमें। तो हमें डॉलर दोनों के साथ नहीं लगाना, किसी एक के साथ लगाना। अच्छा, ठीक इसी तरीके से इसमें क्या होगा, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स है और टॉयज़ है। अभी तक ये चीज़ सही हो गई कि हम कहते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक होगा कि अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये नॉर्थ के गेम्स का टोटल बताएगा। लेकिन होगा क्या, देखें G17 सिलेक्ट हुआ है, तो जैसे ही हम नीचे ड्रैग करेंगे ये गेम्स छोड़ के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इसका क्या नहीं बदलना चाहिए, इसका उल्टा हिसाब है। इसकी रो नहीं बदलनी चाहिए और इसका कॉलम अगले में जाए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ गेम्स की सेल चाहिए, लेकिन अगले में तो स्पोर्ट्स की चाहिए ना। तो हमने इसको करने के बाद एंटर किया। अब ये चीज़ बिल्कुल सही चल रही है। ये देखें, नॉर्थ का गेम्स का टोटल, साउथ का गेम्स का टोटल, और इसी चीज़ को मैं बल्कि ये डिलीट करके दोनों डायमेंशंस में अगर ड्रैग करना है तो आप पहले सेल का रिज़ल्ट पहले आगे की तरफ ड्रैग करें और फिर यहाँ पर आके डबल क्लिक करके डाउनवर्ड भी ड्रैग कर दें। तो देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है नॉर्थ का स्पोर्ट्स का टोटल, फिर यहाँ पर आपका आ रहा है वेस्ट का टॉयज़ का टोटल। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ हो गई। तो इसको कहते हैं मिक्स ऑफ सम इफ्स विद मिक्स ऑफ एब्सोल्यूट एंड relative references। जिसमें एब्सोल्यूट का मतलब है डॉलर, एब्सोल्यूट का मतलब है फिक्स्ड, जिस चीज़ को फिक्स करना है आपने, और रिलेटिव का मतलब है फ्री टू मूव। तो ये असाइनमेंट एक प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कॉन्सेप्ट ये नहीं समझ में आया ना, कि सम इफ़ का तो ऑब्वियसली समझ में मेरा ख्याल है आ ही गया होगा, ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने नेक्स्ट वीडियो में दी है, आप उसको अगर फॉलो कर लें तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले वो वीडियो देख लें और फिर दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो ये करते हैं, फिर आगे देखते हैं।